जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज का चंबा डिस्ट्रिक्ट में। और चंबा डिस्ट्रिक्ट में हमने जो है अभी तक 7 राजाओं को पढ़ चुके हैं। तो 8वें राजा से हमने शुरू करना है। तो 8वां राजा जो है वो हमारा कौन से है? 8वें राजा हुए हैं वो है जसाट वर्मन। 7 राजा हम बच्चों पढ़ चुके हैं। अब 8, हाँ जी, 8वें राजा से हमने शुरू करना है। नहीं सर, ये पढ़ लिया था। चलो फिर से आप एक बार सुन लीजिए, कोई इशू नहीं। ठीक है, जसाटा वर्मन कौन थे जी? जसाटा वर्मन ने कश्मीर के राजा सुशाला के विरुद्ध जो है अपने रिश्तेदार हर्ष और उसके पोतों या पोते भिक्षक चारा का समर्थन किया था। और जसाटा वर्मन के समय में शिलालेख चुराहम के लोह टिकरी में मिला हुआ है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। लोह टिकरी के में जो है वो कहां पर है, एक ये क्वेश्चन बन गया। और जसाटा वर्मन के जो है शिलालेख कहां पर है, ये भी क्वेश्चन बन गया। और लोह टिकरी के में किसके शिलालेख हैं? तो जसाटा वर्मन। ये 3 क्वेश्चन घुमा कर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आता है उदय वर्मन। उदय वर्मन के ने कश्मीर के राजा सुशाला से अपनी 2 पुत्रियों की कौन कौन सी, देवला और तारालेखा का विवाह किया, जो कि सुशाला की 1128 में मृत्यु के बाद सती हो गई थी। नेक्स्ट आता है ललित वर्मन आए थे इसके बाद। इसी प्रकार से जो है विजय वर्मन यानी कि वर्मन ने मोहम्मद गौरी के 1191 यानी कि त्राइन का जो युद्ध हुआ था 1191 और 92 के आक्रमणों का फायदा उठाकर कश्मीर और लद्दाख के बहुत से क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। कब किया था ये? मोहम्मद गौरी के समय में, जब उसने भारत पर आक्रमण किया था, यानी कि त्राइन का युद्ध हुआ था। उन वक्त जो है उन दिनों में जो है उन्होंने लद्दाख और कश्मीर के बहुत से क्षेत्रों पर जो है वो कब्जा कर दिया था। नेक्स्ट आता है गणेश वर्मन। गणेश वर्मन जो है 1512 ईस्वी में आए थे। तो वर्मन ने चंबा यानी कि राज परिवार में सर्वप्रथम सिंह की उपाधि धारण की थी या प्रयोग की थी। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चंबा के किस राजा ने जो है सिंह की उपाधि धारण की थी या उपाधि का प्रयोग किया था? तो गणेश वर्मन जो है वो इसका सही आंसर होगा बच्चों। नेक्स्ट आते हैं प्रताप सिंह वर्मन। कौन जी? प्रताप सिंह वर्मन, जो कि 1559 में आए थे। और इन्होंने गणेश वर्मन की मृत्यु के बाद जो है कौन बने थे? प्रताप सिंह वर्मन बने थे। देख सकते हैं सिंह लग गया। अब इसके बाद आने वाले जितने भी राजा हैं और चंबा के ये राजा बने। और ये किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। चंबा से सिरहुल क्षेत्र में टोडरमल द्वारा मुगलों को दे दिया गया। प्रताप सिंह वर्मन ने जो है कांगड़ा के राजा चंद्रपाल को हराकर गुलेर को ही चंबा रियासत में मिला लिया। तो कांगड़ा के राजा को चंद्रपाल यानी कि कांगड़ा का राजा कौन था? चंद्रपाल। उसको हराया किसने? प्रताप सिंह वर्मन ने। और गुलेर को चंबा रियासत में ही मिला लिया। इसके बाद आए थे बलभद्र, ठीक है, और जनार्दन भी बोल सकते हो आप। बलभद्र बहुत ही दयालु और दानवीर थे। लोग उसे बालीकरण कहते थे। क्या कहते थे उसे? बालीकरण कहते थे बच्चों। क्या कहते थे? बालीकरण। और उसका पुत्र जनार्दन उन्हें गद्दी से हटाकर स्वयं गद्दी पर बैठा था। जनार्दन के समय में नूरपुर का राजा सूरजमल, कौन सा? सूरजमल बेटा, मुगलों से बचकर उसकी रियासत में छुपा था। सूरजमल के भाई जगत सिंह को मुगलों द्वारा जो है कांगड़ा किले का रक्षक बनाया गया और सूरजमल के बाद नूरपुर का राजा बना था ये।
जहांगीर के 1622 में कांगड़ा में भ्रमण करने के दौरान चंबा के राजा जनार्दन और उसका भाई जहांगीर से भी मिलने गए हैं। जहांगीर जो है वो कांगड़ा कब आया था? 1622 में। चंबा के राजा जनार्दन और जगत सिंह के बीच ध्लोग युद्ध हुआ है। तो ध्लोग का युद्ध किसके बीच हुआ था? जगत सिंह और जनार्दन के बीच हुआ था, ठीक है, जिसमें चंपा की सेना की हार हुई थी और भीषंबर और जनार्दन का भाई युद्ध में जो है वो मारा गया था। और जनार्दन को भी 1623 ईस्वी में जगत सिंह ने धोखे से जो है वो मरवा दिया था। और बलभद्र को जो है चंबा पुनः जो है राजा बनाया गया वहां का, परंतु 20 सालों बाद जो है जगत सिंह के कब्जे में रहा, ठीक है, 20 सालों तक उसके कब्जे में रहा। अगले शासक आए थे पृथ्वी सिंह। देख सकते हैं गणेश वर्मन के साथ बाद में जो है सिंह की उपाधि सबके साथ लगी है, ठीक है। जगत सिंह ने शाहजहां के विरुद्ध 1641 ईस्वी में विद्रोह कर दिया। इस मौके का फायदा उठाते हुए पृथ्वी सिंह ने मंडी और सुकेत की मदद से रोहतांग दर्रे, पांगी चुराह को पार कर चंबा पहुंचा। बुलेर के राजा मान सिंह जो जगत सिंह का शत्रु था, उसने भी पृथ्वी सिंह की मदद की और पृथ्वी सिंह ने बसोली के राजा संग्राम पाल को भलेई तहसील देकर उसे गठबंधन किया। उसे क्या कर दिया था? भलेई तहसील है ये चंबा की जी, बहुत अच्छा मंदिर भी है वहां पर, भलेई माता का मंदिर है, और उस पर गठबंधन किया। और पृथ्वी सिंह ने अपना राज्य पाने के बाद चुराह और पांगी में राज अधिकारियों के लिए कोठी भी बनवाई। पृथ्वी सिंह और संग्राम पाल के बीच भलेई तहसील के लिए विवाद हुआ, जिससे मुगलों ने सुलझाया था। भलेई को 1648 ईस्वी में जो है वो चंबा को दिया गया। पृथ्वी सिंह मुगल बादशाह शाहजहां का ही समकालीन था। उसने शाहजहां के शासनकाल में 9 बार दिल्ली की यात्रा की है। किसने की है 9 बार यात्रा? पृथ्वी सिंह ने। और रघुवीर की प्रतिमा जो है शाहजहां द्वारा भेंट भी की गई है। और चंबा में खजीनाग मतलब खजियार, हडिम्बा मंदिर महला और सीताराम मंदिर चंबा का निर्माण करवाया है। पृथ्वी सिंह ने पृथ्वी सिंह के नर्स यानी कि दाई बटालू ने भी करवाया, जिसने पृथ्वी सिंह के प्राणों की रक्षा की थी। ये सारे उसने बनाए थे। चाहते हैं चतर सिंह ने बसोली पर आक्रमण कर भलेई पर कब्जा कर लिया था। चतर सिंह औरंगजेब का समकालीन, ये जो जिसके समकालीन है ये इंपॉर्टेंट रहते हैं। उसने 1678 ईस्वी में औरंगजेब का सभी हिंदू मंदिरों को नष्ट करने का आदेश मानने से इनकार कर दिया। जी, सभी हिंदू मंदिरों को नष्ट करने का आदेश मानने से भी इनकार कर दिया था। आगे की तरफ चलते हैं। उदय सिंह 1690 में चतर सिंह का पुत्र उदय सिंह ने अपने चाचा वजीर जय सिंह की मृत्यु के बाद नाई को उसकी पुत्री के प्रेम में पकड़कर चंबा का वजीर जो है वो नियुक्त किया था। इसके बाद जो अगले राजा आए थे वो थे उमेद सिंह। उमेद सिंह के शासनकाल में चंबा राज्य जो है वो मंडी की सीमा तक फैल गया था। उमेद सिंह का पुत्र राजा या राज सिंह राजन नगर में पैदा हुआ। उमेद सिंह ने राजन नगर में नाडा महल बनवाया है। कौन सा महल बनवाया है? नाडा महल। ये किसने बनाया है? उमेद सिंह ने। ये याद रखना है आपने, चंबा में ही है। रंग महल, ये भी बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि नींव भी उमेद सिंह ने ही रखी है। रंग महल किसने बनाया? ये कहां पे है? ये भी चंबा में है। यहाँ पे कॉलेज लगता था पहले चंबा का।
उसने अपनी मृत्यु के बाद रानी को सती न होने का आदेश छोड़ दिया था। उमेर सिंह की मृत्यु फिर उसके बाद 1764 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं राज सिंह। राज सिंह अपने पिता की मृत्यु के बाद 9 वर्ष की आयु में ही राजा बन गया। घमंड ने यानी कि घमंड चंद ने पठियार यानी कि पठियार बोल सकते हो चंबा से छीन लिया, परंतु रानी ने जम्मू के रणजीत सिंह की मदद से उन्हें पुनः प्राप्त कर लिया और चंबा के राजा राज सिंह और कांगड़ा के राजा संसार चंद के बीच सिहुल क्षेत्र पर कब्जे के लिए युद्ध हुआ था। राजा राज सिंह ने की शाहपुर के पास 1794 ईस्वी में युद्ध के दौरान मृत्यु हो गई। निक्का, रांझा, छज्जू और हरकू राज सिंह के जो हैं दरबार के जो है निपुण कलाकार है ये। ठीक है, तो ये पूछ सकते हैं कि छज्जू जो है वो किसके राज दरबार में रहते थे या किसके दरबारी थे? तो आपका आंसर आएगा राज सिंह। रांझा भी ऐसे, निक्का भी याद, हरकू भी याद रखना होगा। और नेक्स्ट आ जाता है जीत सिंह। जीत सिंह के समय में चंबा राज्य ने नाथू वजीर को संसार चंद के खिलाफ युद्ध में सैनिकों के साथ भेजा। नाथू वजीर गोरखा अमर सिंह थापा और बिलासपुर के महान चंद आदि के अधीन युद्ध भी लड़ना पड़ा था। तो ये था इतिहास जो चल रहा है आपके सामने चंबा जिले का। नेक्स्ट आता है चरहट सिंह। चरहट सिंह जो है 6 साल की आयु में ही राजा बन गए हैं। नाथू वजीर राजकोट देखता था। रानी शारदा चरहट सिंह की मां ने 1825 में जो है राधा कृष्ण मंदिर की स्थापना की। याद रखिएगा, राधा कृष्ण मंदिर की जो है स्थापना किसने की? शारदा ने। शारदा, रानी शारदा, याद रखिएगा। और ये कहां पर है? पद्दर में। पद्दर के राजा अधिकारी रतून ने जो है जास्कर पर आक्रमण करे उसे भी चंबा का भाग बनाया था। 1838 ईस्वी में नाथू वजीर की मृत्यु के बाद वजीर भागा और चंबा का वजीर जो है उसे नियुक्त किया गया था। 1839 में बिगने और जनरल कनिंघम ने भी चंबा की यात्रा की है। ये बड़ा भारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कब किसने यात्रा की है। और चरहट सिंह की 42 वर्ष की आयु में जो है वो 1844 ईस्वी में मृत्यु हो गई। कब हुई है? 1844 में जो है इसकी मृत्यु हो गई है। नेक्स्ट आते हैं श्री सिंह। श्री सिंह ने 5 वर्ष की आयु में जो है वो गद्दी पर बैठा। लक्कड़ शाह ब्राह्मण श्री नरसिंह के समय में प्रशासन पर यह नियंत्रण रखे हुए था, जिसकी पैलेस में उसकी हत्या कर दी गई। और अंग्रेजों ने 1846 ईस्वी को जम्मू के राजा गुलाब सिंह को चंबा दे दिया, परंतु वजीर भागा और प्रयासों से सर हेनरी लॉरेंस ने जो है चंबा की वर्तमान स्थिति रखने दी और चंद्रबाह को हमेशा के लिए जो है चंबा से लेकर जम्मू को भी दे दिया। और श्री सिंह के समय में चंबा 1846 में अंग्रेजों के अधीन आ गया। तो याद रखिएगा चंबा कब अंग्रेजों के अधीन आ गया था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा 1846। और श्री सिंह ने 6 अप्रैल 1948 को सदन प्रदान जो है वो की गई। श्री सिंह 1857 के विद्रोह के समय में अंग्रेजों के प्रति समर्पित रहा, यानी कि अंग्रेजों के साथ ही मिला हुआ था। उसने मियां अवतार सिंह के अधीन डलहौजी में अंग्रेजों की सहायता के लिए सेना भी भेजी थी। और वजीर भागा 1894 में सेवानिवृत्त हो गया, रिटायर हो गया, और उसकी स्थान पर जो है वजीर कौन बनाया था? बिल्लू ने ले लिया था। स्थान किसने लिया? बिल्लू ने। और मेजर ब्लेयर रीड 1863 में जो है चंबा के सुपरिटेंडेंट भी बने हैं।
याद रखने वाली चीज है। 1863 में जो है यहाँ पर डाक घर खोला गया है, चंबा का पहला डाक घर। चंबा में वनों को अंग्रेजों में 99 सालों के लिए लीज पर दिया गया था, ठीक है जी। और श्री सिंह जो है 1870 में इनकी मृत्यु हो गई। कब हुई थी मृत्यु? 1870। अगला आ जाता है गोपाल सिंह। 1870 में श्री सिंह का भाई गोपाल सिंह गद्दी पर बैठा। उसका कार्यकाल जो है 1871 में लॉर्ड मेयो यानी कि चंबा आए थे, उस वक्त आए थे। तो लॉर्ड मेयो जो है चंबा कब आए थे? तो 1871 में गोपाल सिंह के समय में। गोपाल सिंह को गद्दी से हटाकर 1873 में उन्होंने बड़े श्याम सिंह का राजा बनाया गया था। उसके बड़े बेटे श्याम सिंह को उन्होंने राजा बनाया था। श्याम सिंह ये आ गया जी। 1873 में जो है श्याम सिंह 7 वर्ष की आयु में ही जनरल रेनल टेलर द्वारा जो है राजा बनाया गया। सोच सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को भी ये राजा बना दिया करते हैं ये सभी मंत्री लोग, ठीक है। मियां अवतार सिंह को वजीर बनाया गया और सर हेनरी डेविस जो है 1874 में भी उन्होंने भी चंबा की यात्रा की है। और भाग सिंह ने 75 में 1875 से 77 के दिल्ली दरबार में भी उन्होंने भी भाग लिया है। और जॉन हेनरी को श्याम सिंह का शिक्षक नियुक्त किया गया था। श्याम सिंह का शिक्षक नियुक्त किया गया था। चंबा के महल के दरबार हॉल को CHT मार्शल के नाम से पर भी जोड़ा गया है। वर्ष 1880 में चंबा में हॉप्स की खेती की शुरुआत की थी। ये बड़ा भारी क्वेश्चन आता है, हॉप्स की खेती की शुरुआत चंबा में कब और किसने की? सर चार्ल्स एटिकस ने जो है 1883 ईस्वी में जो है वो चंबा की यात्रा 1875 में। कर्नल रीड ने अस्पताल को तोड़कर 1891 में 40 बिस्तरों का जो है श्याम सिंह अस्पताल बनाया गया। और रावी नदी की शीतला पुल को जो है 1894 में बाढ़ में टूट गया। इसकी जगह पर लोहे का जो है सस्पेंशन पुल बनाया गया था, ठीक है जी। और 1895 में भटियात में विद्रोह हुआ है। याद रखना भटियात का विद्रोह कब हुआ है। नेक्स्ट आता है श्याम सिंह के छोटे भाई मियां भूरी सिंह। याद रखिएगा भूरी सिंह भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। 1898 में वजीर बनाए गए और वर्ष 1900 ईस्वी में जो है लॉर्ड कर्जन और उनकी पत्नी जो है चंबा की यात्रा पर आए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि लॉर्ड कर्जन और ये कब चंबा जो है वो आए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, है कब ये चंबा आए थे। और 1902 में जो है ये श्याम सिंह बीमार पड़ गया और 1904 ईस्वी में भूरी सिंह संग्रहालय भी है चंबा में, तो चंबा का इनको राजा बनाया गया। भूरी सिंह को क्या बनाया गया? चंबा का राजा बनाया गया। तो इसी के साथ आगे चलेंगे हम। राजा भूरी सिंह के बारे में पढ़ लेते हैं। भूरी सिंह को 1 जनवरी 1906 ईस्वी को जो है नाइटहुड की उपाधि प्रदान की। नाइटहुड की उपाधि जो है वो किसे दी गई है? राजा भूरी सिंह। और राजा भूरी सिंह का संग्रहालय की स्थापना कब हुई है? 1908 में। ये चंबा के ग्राउंड के साथ में ही है। भूरी सिंह ने प्रथम विश्व युद्ध, क्या बोल रहा हूं, प्रथम विश्व युद्ध में जो है वो क्या किया था? भूरी सिंह ने अंग्रेजों की सहायता की थी। याद रखिएगा पहली वर्ल्ड वॉर में किस राजा ने जो है चंबा के किस राजा ने अंग्रेजों की सहायता की थी? तो भूरी सिंह। साल नदी 1910 ईस्वी में बिजली घर का निर्माण करवाया गया। साल नदी पर जो है 1910 में बिजली घर का निर्माण करवाया है, जिससे चंबा शहर को बिजली प्रदान की गई। किसने की? भूरी सिंह ने। राजा भूरी सिंह ने 1919 में इसकी मृत्यु हो गई और राजा भूरी सिंह की मृत्यु के बाद टीकाराम सिंह चंबा का राजा बना था। इसी प्रकार से लास्ट में हम एक और राजा लेकर आए हैं
राजा लक्ष्मण सिंह को 1935 ईस्वी में चंबा का अंतिम राजा बनाया गया। ये अंतिम राजा उठाया है मैंने, उसके बीच में कई राजा हुए हैं, तो ये बीच के उठा रहा हूं। चंबा रियासत जो है 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का हिस्सा बन गई। तो ये याद रखने वाली बात है कि चंबा जो है हिमाचल प्रदेश का हिस्सा कब बनी थी। तो इस प्रकार से ये थे हमारे आज के चंबा जिले के राजाओं से जुड़े हुए प्रश्न, और भी हम चंबा जिले की महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ जुड़ेंगे अगली क्लास के लिए। तब तक ने अपना खास ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।